बोलते हैं इनफंडीबुलम, है ना। बिल्कुल। और एक बात याद रखना बच्चों, ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना पूरी, इस फेलोपियन ट्यूब का सबसे मध्य का भाग एम्पुला होता है ना। और इस एम्पुला में बेटा निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर आपसे पूछ लेना कि भाई फर्टिलाइजेशन का जो स्थल है, फर्टिलाइजेशन की जो जगह है वो कौन सी है, तो वो एम्पुला। अगर आपसे पूछ लेना बच्चों, एक जो होता है ना, एक अंडाणु, वो अंडाणु इस ओवरी से जब रिलीज होता है तो वो इस इनफंडीबुलम वाले भाग से ही इस फेलोपियन ट्यूब में आता है, याद रखना। तो इनफंडीबुलम से एग की एंट्री होती है, एग की बेटा क्या होती है, एंट्री होती है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब इस ओवरी से जो एग निकलेगा वो एंटर कहां से होगा, इनफंडीबुलम से होगा। और इसमें ये फिम्बरी जो है मदद करती है। फिम्बरी क्या करती है बेटा, मदद करती है। याद रख लोगे नहीं रख लोगे, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ। और इस फेलोपियन ट्यूब का सबसे संकरा, सबसे मेरे दोस्तों पतला जो भाग होता है वो आपका इस्तमस होता है। और इस्तमस बच्चों इस यूट्रस में खुलता है। किसमें ओपन होता है, यूट्रस में। याद रख लोगे। अगर महिला की बच्चों दोनों फेलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है या काट करके फिर रिवर्स में बांध दिया जाता है तो इसे बोलते हैं, बोलो क्या, इसे बोलते हैं बेटा ट्यूबेक्टमी, है ना। ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी में क्या करते हैं हम, फेलोपियन ट्यूब को या तो क्या करते हैं, काटते हैं या काट करके बांध देते हैं। याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल। इसे हम बेटा मादा नसबंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मादा नसबंदी। ये देखिए एग्जाम में आया हुआ एज इट इज क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द हार्मोन रिलीज बाय हार्ट, हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन की पहचान करो। अब एक बच्चा सोचेगा, ओ हो हृदय से कब से हार्मोन स्रावित होने लग गया। जी हाँ बिल्कुल होता है बेटा, हृदय से भी हार्मोन स्रावित होता है, आहार नाल से भी हार्मोन स्रावित होता है। भूलना मत, हमारी किडनी से भी हार्मोन स्रावित होता है। किडनी से तो पहले ही होता था, पहले कहाँ होता था, पहले तो एड्रिनल ग्रंथि से होता था, किडनी से कब होता था, ये हमारे डिजीजर नहीं पढ़ा, अब पढ़ रहे, है ना। तो याद रखिए बच्चों, किडनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, आहार नाल भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और हार्ट भी, है ना। बिल्कुल। तो बताओ कौन सा, गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, इरिथ्रोपोइटिन या एट्रियल नेट्री यूरेटिक शाम फैक्टर, की बोलो क्लास कौन सा, कराते हैं और बोलो बहुत ही कौन सा। अच्छा कराते अनु जी, हैं, खुशबू जी, तनु सोलंकी, हाँ, इसलिए मोहम्मद अन्ना, लेना पड़ जल्दी बोलो जाता बेटा। है। वो हार्मोन आपका एएनएफ होगा। वो कौन और सा यार होगा, लाइव भी है, एएनएफ होगा। थोड़ा मैं याद रख पीछे हो लेना, गई हूँ है ना। याद रखना बच्चों। और यही वो हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में भी हेल्प का करता वीडियो है, बनाने के ठीक है चक्कर ना। में बिल्कुल। और ये गैस्ट्रीन और पीछे हो सिक्रेटिन, गया ये मैंने। जो हार्मोन है ना बेटा, ये तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से देखो स्रावित मैंने होते बॉल बना हैं, है ना। रखी है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, हमारी जो आहार नाल है ना, इससे है मेरे ना, को ये फिगर तो हमारी बनाना आहार नाल होता से है स्रावित तो होती है मैं इस भाई, पे फिगर बना लेती हूँ है कि नहीं है। और बच्चों ये इरिथ्रोपोइटिन जो है और फिर ये मैं तो हमारी रेस कर किडनी से देती स्रावित हूँ। होता मैंने कुछ लिखा है ना। रेनिन, क्वेश्चन। रेनिन कहाँ से सीक्रेट होगा बताओ देखें। रेनिन भी हमारी किडनी की जेजी सेल से स्रावित होगा, है ना। बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब बच्चों देखो देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं इतनी बार करा चुका हूं जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत बार करा चुका हूं। बता दो आप फटाफट, चलो बताओ, है ना। इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल लोअरिंग ऑफ विच हार्मोन कोजेज मेंस्ट्रुलेशंस और ब्लीडिंग। बताओ देखिए मेरे दोस्तों, ऐसा कौन सा इनमें से हार्मोन है जिसकी कमी हो जाने से मासिक धर्म शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों जो है वो 28 डेज चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का टोटल जो पीरियड है वो थोड़ा 28 अच्छा नहीं डेज का, लगा था 28 दिन इसलिए मैंने का। और हटा उन दिया 28 दिनों इसको। में सबसे पहले जो अवस्था आती है वो है मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फोलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज, फिर अपनी ल्यूटियल फेज। 4 अवस्थाएं हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज आती है ना सबसे पहले वाली अवस्था, इस अवस्था में बच्चों महिलाओं का मेरे सर जो ये ये बढ़ा यूट्रस है रहे ना, हैं। इस यूट्रस की जो ये एंडोमेट्रियम है ना, इसका ब्रेकडाउन होता है। महिलाओं में पीरियड स्टार्ट होता है बच्चों इस मेंस्ट्रुअल फेज में। तो कौन से हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से ऐसा होता है बताओ, प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताओ देखें। ये तो मैं तो कहता हूँ होली के अवसर पर, तब, है ना बच्चों। तो गाइस आप कमेंट करके बताना कौन सा फेज कम होता है। सबसे कम फी होती है ऋतिक विकार होती है, इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ हार्ट, हृदय के किस भाग में कोरडी टेंडिनी पाई जाती है। साइनस विनोसस, सर मैंने मल्टीपल ओरिकल्स, क्वेश्चन कराते हैं एओर्टा, बाय गाइस। वेंट्रिकल्स। बताओ देखें कोरडी टेंडिनी जो है हमारे हृदय में कहाँ होती है, कोई बताएगा। प्लीज आप तो कमेंट सारे ही में मेरे आप दोस्तों लोग हृदय के बताइएगा। स्पेशलिस्ट हो, हार्ट के तो बड़े ही जानकार हो आप लोग। हृदय के बारे में तो वैसे दुनिया की बहुत सारी चीज मजाक आपको पता करते है, हैं। हाँ। जल्दी बोलो देखें, मुस्कान, ज्योति, और ऋतिक, ये विकास। मेरा फिर हाँ अब ये क्लास एंड होने वाला है। दिस इज लास्ट वो मतलब क्वेश्चन है। ये मेरी गर्मा गर्म चाय, मेरे बुक्स हैं, ये मेरी स्टडी टेबल है। फिर मैं ऐसे ही अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है इस बार। इसमें का उसमें, इसमें का उसमें।
तो मेरी तरह आप लोग भी बुक में ऐसे नोट्स बना लिया करो, सही रहता है फिर रिविज़न करने टाइम। देखो मैंने सब बना रखी है। बाय गाइस, फिर मिलते हैं आप लोग को।